नमस्कार। मिशन बीपीसी बाई बिहारी बाबू चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। जहां बीपीसी की तरफ से एक बड़ा धमाका कर दिया गया आज भी, जहां 72वीं बीपीसी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और इसके अंदर में हम जानेंगे कि कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब इसकी आवेदन तिथि की अंतिम तिथि रहने वाली है, और क्या इसके अंदर में योग्यता रहने वाली है, और कितनी सीट किस किस जो है विभाग के अंदर में आए हैं, और क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या होने वाली है 72वीं परीक्षा की एग्ज़ाम की तारीख। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये रहा बीपीसी का जो है 72वीं बीपीसी का जो है आपका ये नोटिफिकेशन, जिसके अंदर में आपको कुल लगभग आपको देख सकते हैं कि इसके अंदर में आपके पास 1200 से भी अधिक पद यहाँ पर हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेदन के प्रारंभ करने की जो तिथि आपकी रहने वाली है वो 7 मई से जो कि शुरू हो जाएगी, जो यानी कि परसों से आपका जो है आवेदन भरने का पोर्टल खुल जाएगा। और आवेदन भरने की अंतिम जो तिथि रहने वाली वो आपकी 31 मई तक रहने वाली। कुल मिला के आपके पास मोटा मोटी आप 25 दिन से लगभग है। तो आप ये कोशिश करें कि आप जो है पोर्टल के बंद होने की अंतिम तिथि से आप अपना फॉर्म फिल कर लें। और आप दोस्तों देखते हैं कि कितनी सीट किस विभाग के अंदर में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी, तो ये लेवल 9 का जो है पोस्ट रहने वाला है। इसके अंदर में कुल 100 पद है, जिसके अंदर में 34 पद जो है रिजर्व है महिलाओं के लिए। यहाँ पे साफ साफ महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या। अब वहीं पे देखते हैं पुलिस उपाधीक्षक, जिसके अंदर में टोटल 22 पोस्ट आए हैं, जिसके अंदर में 6 महिलाओं के लिए है। और तीसरे नंबर पर राज कर सहायक आयुक्त, इसका जो पोस्ट है इसके अंदर में 76 पोस्ट है पुरुष के लिए और 23 पोस्ट है महिलाओं के लिए। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जिसके अंदर में 7 पोस्ट जो है पुरुष के लिए रिजर्व है। और वहीं पे अवर निबंधक के अंदर में आपके पास 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पे श्रम अधीक्षक के रूप में आपको टोटल 10 पोस्ट देखने को मिलेंगे, और 3 महिलाओं के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सहायक निबंधक के अंदर में आपको पुरुष के लिए 10 पोस्ट और महिलाओं के लिए आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु है वो सबके अंदर में 22 वर्ष है, जहाँ पे प्रशासनिक सेवा के अंदर। वहीं पुलिस उपाधीक्षक के अंदर में जो सबसे कम न्यूनतम आयु जो है आप देख सकते हैं कि 20 वर्ष रहने वाला है। सबसे कम उम्र की जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो आपका रहने वाला है पुलिस उपाधीक्षक। मतलब कि आप 20 वर्ष के आयु के अंदर में ही आप पुलिस उपाधीक्षक आप बन सकते हैं गृह विभाग के अंदर में। तो सबसे कम उम्र के अंदर में आप इस पोस्ट के ऊपर आप अप्लीकेबल हैं। और साथ में आप बात करते हैं अवर निबंधक के श्रम अधीक्षक में आपके पास 10 पोस्ट है, और साथ में 3 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और वही बात करते हैं जिला आकेशन पदाधिकारी, इसमें मात्र 2 पोस्ट आए हुए हैं। और वही बिहार शिक्षा सेवा शिक्षा विभाग के अंदर में आपके पास 9 पोस्ट हैं। और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिसमें केवल मात्र 1 पोस्ट दिया गया है। वही एक पदाधिकारी के अंदर में 44 पोस्ट है, और 14 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए है। वही प्रोविजन पदाधिकारी जो गृह विभाग के अंदर में है, इसके अंदर में आपके पास 4 पोस्ट हैं। वही सहायक योजना पदाधिकारी, जिसके अंदर में आपके पास 10 पोस्ट आए हुए हैं, और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है। वही नगर कार्यपालक पदाधिकारी, इसके अंदर में भी सबसे अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, 54 पोस्ट है, और 18 पोस्ट आपके पास महिलाओं के लिए है। और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के अंदर में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिले, जहाँ पे 65 पोस्ट है, और 22 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और वहीं आप बात कर लेते हैं कि आपका राजस्व अधिकारी, जिसके अंदर में सबसे अधिक आपके पास आपको जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा तो वो आरओ का पोस्ट रहने वाला राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर का, जिसके अंदर में आपको 365 पोस्ट आप देखने को मिलेंगे, और 123 पोस्ट जो है आपको महिलाओं को आपको देखने का मिलने वाला है। वहीं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तो प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के अंदर में आपको 70 पोस्ट आपको मिलने वाला है, और 22 पोस्ट महिलाओं का मिलने वाला है। वहीं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 130 पोस्ट और 47 पोस्ट। वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 56 पोस्ट और 19 पोस्ट। आपूर्ति निरीक्षक, जिसके अंदर में आपको 31 पोस्ट पुरुष के लिए और 10 पोस्ट महिलाओं के लिए। और प्रखंड अनुसूचित जाति के लिए 5 जो है कल्याण पदाधिकारी का 5 पोस्ट है, और प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी का, तो इसके कुल मिला के जो है आपके पास 1077 टोटल पोस्ट, और 344 इसके अंदर में यहाँ पे आपकी ये पोस्ट है। तो टोटल लगभग काफ़ी अच्छा खासा जो है पोस्ट की संख्या आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, मतलब कि सीडीपीओ का पोस्ट भी लगभग 20 है, और 6 महिलाओं के लिए। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं एफएओ, और उसके लिए पोस्ट 32 है और 9 है। और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसके लिए आपके पास केवल 101 पोस्ट है। और इसके अंदर में सबसे खास बात है कि अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी अंदर में जो समाज कल्याण विभाग है वो केवल महिलाओं के लिए,
और इसके अंदर में सबसे ज़्यादा मतलब 101 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको रहने वाला है आरओ के अंदर में, राजस्व अधिकारी के अंदर में, और उसके बाद आपको देख सकते हैं कि जो पहले और दूसरे नंबर पे रहने वाला था, कि इसका मतलब कि आपका अनुमंडल पदाधिकारी का सबसे ज़्यादा पोस्ट और पुलिस उपाधीक्षक का उसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट तो है नहीं, मतलब ग्राज कर सहायक अभियुक्त। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या शैक्षणिक योग्यता रहने तो 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त से आप स्नातक या समतुल परीक्षा के अंदर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। वही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मतलब सीडीपीओ, आपको इसके अंदर में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की डिग्री और एवं वैकल्पिक विषय जैसे कि गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम समाज कल्याण करना, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको चयन करना होगा। वहीं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के अंदर में आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप किसी संबंध में संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में किसी एक विषय में आपको स्नातक में डिग्री होना ही चाहिए। वही अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी जिसके लिए केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि शिक्षा शैक्षणिक योग्यता दी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप मनोविज्ञान या विधि से एक विषय में आपकी स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है, या मनोविज्ञान विधि से किसी एक विषय का आपको चयन करना अनिवार्य होगा आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के कुल मूल निवासी ही दे। आप जिस रिजर्वेशन से आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास उसका जाति प्रमाण पत्र और आपका बिहार का डोमिसाइल होना ही चाहिए। बाकी दोस्तों देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है इसके अंदर में, कि क्या चीज़ें, और वहीं पे आप बात कर लेते हैं कि इसके अंदर में कितना शुल्क रहने वाला है। तो कुल मिला के जो आपका जो है 72वीं का जो है 72nd सीसी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और एफए और उनके लिए आपके पास ₹100 शुल्क आपको जमा किया जाना चाहिए, और साथ में आपको जो है अनुमंडल और बाल विकास अगर उसके अतिरिक्त आप फ़िल करते हैं तो ₹200 आपको अतिरिक्त शुल्क आपको भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर में लिखा है प्रत्येक अभ्यर्थियों को आपको अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको ₹100 का आवेदन शुल्क आपको देना होगा। अगर आपने जो है अपने अपना आधार नंबर से आपका बायोमेट्रिक आपका नहीं कराया है तो आपको ₹200 उसका अतिरिक्त शुल्क आपको भुगतान कर। अब बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न के ऊपर, जो कि प्रारंभिक परीक्षा को जो पैटर्न के ऊपर ये भी बोला जाता है कि हिंदी को इसके अंदर में ऐड किया, तो इसके अंदर साफ-साफ लिखा है एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा कि विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर होगा, और आपका इसके अंदर में 2 घंटे का रहने वाला है और कुल 150 प्रश्न रहने हैं और बहुवैकल्पिक होने वाले, जिसके अंदर में आपको साफ-साफ इसके अंदर में मेंशन कर दिया गया है कि इसके अंदर में आपके पास 5 विकल्प होने वाले ए, बी, सी, डी, ई, और ई का चयन करना अनिवार्य रहेगा। और सबसे ख़ास बात इसके अंदर में ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प में से ए, बी, सी, डी में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित आंसर करने पर नकारात्मक अंक 1/3 की कटौती की जाएगी। मतलब कि अगर आप ए, बी, सी, डी में से कोई भी आपने ऑप्शन को नहीं चूज़ किया है, तो आपका 1/3 भाग का अंक आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। तो बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है आपका एग्ज़ाम। इसमें बता दिया कि आपको जो है जितनी भी कुल रिक्तियाँ हैं उनसे 10 गुना की बहाली आपके लिए आप पीटी के लिए आप क्वालीफाई होने वाले। और वहीं पीटी का ये सिलेबस दिया हुआ है कि बिहार स्पेशल, वहीं इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका मेंस के अंदर में क्या रहने वाला है। मेंस के अंदर में क्या रहने, तो मेंस के अंदर में आपका जो हिंदी जनरल हिंदी रहता है वो रहेगा। आपका जीएस 1 और जीएस 2 का पेपर और निबंध का 3 का पेपर, आपको 3 का पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर में हिंदी के अंक का जो है आपका चयन नहीं। और वहीं ऐच्छिक जो वैकल्पिक विषय है वो आपका 100 प्रश्न का रहने वाला है, जो कि एमसीक्यू रहने वाला है, जो कि आपकी मेगा आपके जो है टोटल जो है सिलेक्शन के अंदर में ये मार्क्स का जो है गिनती नहीं की जाएगी, जो भी आपका वैकल्पिक विषय का रहने वाला है दोस्तों। तो इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण आपका जनरल हिंदी हो गया और जीएस 1 और जीएस 2 हो। और वहीं पे अब बात कर लें कि थर्ड स्टेज जो कि आपका इंटरव्यू रहना है, तो इंटरव्यू के अंदर में आपको 120 अंकों का जो है आपका रहने वाला है। तो आपको अंतिम जो है स्टेज में आपको 120 अंकों का आपको इंटरव्यू देना होगा। और वहीं पे अब बात कर ली जाए तो इसके अंदर में जो भी आपके पास है तो इसकी मेगा सूची आपकी तैयार कर ली जाएगी, और उसके साथ साथ में आपको ओटीआर को करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप फिलहाल अभी बीपीएससी के साइट के ऊपर जैसे कि साइट जो है काफ़ी जो मतलब कि ग्लिच करने लगता है, तो आप ओटीआर सबसे पहले आप अपना बीपीएससी के साइट के ऊपर कर लीजिए, ताकि आपको जो है बाद में आपको फॉर्म फिल करने समय आपको परेशानी नहीं आए, जिसके लिए आप जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाति आय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और अपना डिजी लॉकर में भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं, और आपको परमिशन देना होगा।
और यही दोस्तों रही सारी जानकारी बीपीएससी 72 की जो है नोटिफिकेशन के बारे में। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका आपका एग्ज़ाम कब रहने वाला है। तो दोस्तों आपको मैं एक और दिखा सकता हूँ पीडीएफ, जिस तरीके से जो है एग्ज़ाम जो है का नोटिफिकेशन इतनी जल्दी आ गया। तो उम्मीद ये भी रहने वाले है कि ये जो एग्ज़ाम का कैलेंडर जो बीपीएससी वो फॉलो करेगी ही करेगी। क्योंकि आपको जैसे कि ये नोट यहाँ पे 72 का जो बीपीएससी का जो टाइमलाइन दिया गया था, जिसके अंदर में 26/7/2026 को बताया गया कि 26/7 को आपका जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसका यानी कि मतलब जो नोटिफिकेशन जो आपका जो है लागू किया गया है, वो 5 तारीख को आपका नोटिफिकेशन 5 मई के अंदर में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मतलब कुल मिला के आपके पास यहाँ से मतलब कि रहने वाले हैं 2 महीने से और 2.5 महीने का लगभग आपके पास समय रहने वाला है। आप इस तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए और मिशन बीपीएससी, और जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया कि 26 जुलाई को जो है 72 का जो है आपका एग्जाम रहने वाला है। तो इस चैनल को जरूर मिशन बीपीएससी बाई बिहारी बाबू चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।